Good morning students, I am the teacher of Superior Model School and I teach General Science of class 7th. Today our lecture number 1 and unit number 2. Unit number 2 name is Balance in Nature कि मतलब हमारी कुदरत में हम कैसे तवाज़न बरकरार रख सकते हैं. Now open your book on page number 20. अच्छा, तो हमारे पास बैलेंस इन नेचर में हमारे पास क्या आता है. सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा माहौल है. इन्वायरमेंट हमारा कनेक्ट है एक सिस्टम से जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी. व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी की डेफिनेशन है हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट कि मतलब जो हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट है, जिसका रिलेशन है, रिलेशनशिप है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी. इकोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स या इन्वायरमेंट इज़ नोन एज इकोलॉजी. अब है हमारे पास बायोटिक किसे कहते हैं और एबायोटिक किसे कहते हैं. पिछले चैप्टर में आप लोगों ने बायो की डेफिनेशन पढ़ी थी बायोलॉजी की, जिसमें हमने क्या कहा था कि बायो मीन लाइफ. तो यहाँ पे भी बायोटिक जो है इसका मतलब है लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक जहाँ पर ए आ जाए तो मीन्स कि नॉन बायोटिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे पास. अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है लिविंग थिंग्स की? प्लांट्स एंड एनिमल्स. और नॉन लिविंग थिंग की है एयर, सॉइल एंड वाटर. ये सब कुछ आपकी बुक में मौजूद है. आप बुक की तरफ आ जाए, पेज नंबर 20. इन्वायरमेंट इज़ अ साइंटिफिक वर्ड फॉर सराउंडिंग कि हमारा माहौल जो है वो हमारे पास एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल है. ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हम तो कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, तो साइंटिफिक वर्ड में से इन्वायरमेंट कहते हैं. You are probably reading this in your school environment or your home environment. Your environment provides you with air to breathe, water to drink and suitable temperature to live. समझ आ गई? अब हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी इकोलॉजी की, इसको अंडरलाइन कर लें. द स्टडी, यहाँ से अंडरलाइन करें, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप between living things and their non-living thing environment is called ecology. ये मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया, इसे अंडरलाइन कर लें. अब इसके बाद का हमारे पास आता है द इन्वायरमेंट एंड द बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर हम किसे कहते हैं? कि जिस स्फीयर में लिविंग थिंग्स सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं ज़मीन पर, जो हमारी मतलब ये गोल ज़मीन जो है, बायो मीन लाइफ, और स्फीयर हम किसको कहते हैं? किसी भी सर्कल को, किसी भी गोल चीज़ को. तो मीन हमारे ये अर्थ जो है ये भी तो एक स्फीयर है ना, तो ये इसका कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट एंड दी बायोस्फीयर. द बायोस्फीयर इज़ द लाइफ जोन ऑफ द अर्थ. अंडरस्टैंड? द एंटायर जोन ऑफ वाटर कहते हैं हमारे पास जितना भी वाटर, एयर एंड सॉइल विच कैन सस्टेन लाइफ इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर. जितना भी हमारे पास एयर है, वाटर है, सॉइल है, जो कि हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखता है, इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. द बायोस्फीयर्स कंटेन मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बायोस्फीयर में हमारे पास कनेक्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का कनेक्शन इस वजह से है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग के बगैर नहीं रह सकते, और जो नॉन लिविंग थिंग है उनको भी लिविंग थिंग की कुछ हद तक ज़रूरत है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग बायोटिक. कहते हैं जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो बायोटिक हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर्स, वेयर एज एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एंड विंड आर नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट हैं. हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. और एबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर, विंड, ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर इंटरडिपेंडेंट. कहते हैं ये किसी हद तक इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एंड हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले. और कुछ इनका ख़ास रोल होते हैं कि जो जिसकी वजह से एक दूसरे ये प्ले करते हैं. लेट अस सी हाउ ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग फॉर्म्स एंड हाउ
प्ले आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, और किस तरह ये एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आप इसे अच्छी तरह समझिए। जो इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया है, इकोलॉजी पढ़ाई और बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस करना सीखें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।